Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that four choices have been provided. Select the correct alternative. A radioactive substance was reduced to 1/4 of the total amount in 8 days. The time taken by the radioactive substance to get reduced to 1/8 of the remaining amount is. तो मुझे बताना है यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा. सो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस हो जाता है 1/4 ऑफ टोटल अमाउंट इन 8 डेज. द टाइम टेकन बाय दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस इन 1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज. तो अब फर्स्ट हम इस क्वेश्चन की सेंस समझते हैं, तब हम इसमें की कंसेप्ट को यूज करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है. सपोज मेरे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, सपोज एक एक्स मेरे पास एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है. अब वाज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट इन 8 days. Was reduced to 1/4 was reduced to 1/4 in 8 days. It means वो बाद में कितना हो गया इसका 1/4 मीन्स x/4 कितने दिनों में 8 days में, इन 8 days. स्टार्टिंग में ये था, ये हमारे पास क्या था इनिशियल, दैट इज ए नोड. बाद में हमारे पास क्या हुआ 80. ये हमारे पास है नंबर ऑफ डेज, जितने डेज में वो रिड्यूस हुआ. फर्स्ट पॉइंट ये था द टाइम टेकन बाय दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस 1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. इट मीन्स क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज पूछे हैं ताकि वो कितने दिनों में वो रिड्यूस हो जाए 1/8, वो रिड्यूस हो जाए 1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. इट मीन्स अगर हम इसमें देखें तो 1/8 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कितना बैठेगा. इट मीन स्टार्टिंग में अब हमारे पास क्या होगा x/4, बाद में तो ये बचा, ये तो हमारे पास रिमेनिंग बचा अब इसका 1/8. इट मीन्स x/32 कितने दिन में ये बनेगा, ये है. अब हम इसमें की कंसेप्ट यूज करेंगे. की कंसेप्ट में हम सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ln 80 जो अमाउंट t टाइम के बाद है और इनिशियल अमाउंट है a नोड, दैट इज इक्वल्स टू माइनस kt, जहाँ पर k कांस्टेंट है, t हमारे पास टाइम है. तो इस फॉर्मूले को हम देख सकते हैं. सो यहाँ पे अब हम वैल्यू को पुट करेंगे. स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में k हमारे पास क्या है कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे. स्टार्टिंग में अगर देखूं तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया. स्टार्टिंग में 80 की वैल्यू कितनी है x/4 और a नोड हमारे पास है x डिवाइड बाई 4 और x हमारे पास था इक्वल्स टू माइनस kt. यहाँ पे कैंसिल हुआ, ln 1/4 हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आएगी ln, यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ln, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ln माइनस ln 1/4, तो ln 4 ये आएगा डिवाइड बाई t हो जाएगा. ये हो गया ln 4 डिवाइड बाई t. यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास k इक्वल्स टू ln 4/t हो गया. अब ये वैल्यू हमारे पास आई है. अब हम इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए. सेकंड पार्ट के लिए सेम ln, अब इनिशियल क्या था x/4, बाद में हमारे पास इसका ये हमारे पास x/32 बचेगा, x/32 हमारे पास बचेगा, जिसकी वजह से हम इसको लिखेंगे. स्टार्टिंग में हमारे पास था x/32 जो कि 80 की वैल्यू है और इनिशियल क्या था x/4 इक्वल माइनस k मीन्स माइनस ln 4 डिवाइड बाई 8 इंटू t, x से x कैंसिल, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी ln 8 दैट इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि माइनस तो हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4/8 होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव की वजह से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए मैंने इसको ln 8 लिखा है. ln वैसे तो 1/8 होना था, और ln 4 मीन्स 2 ln 2 मल्टीप्लाई विद t, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया. सो अब हम इसको देख सकते हैं 2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पर डिवाइड बाई 8 होगा, पहले से ही 8 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4. यहाँ से इसको सॉल्व किया, t इक्वल्स टू 4 का फैक्टर 2⁻3 4 इंटू 2 ln 2 इंटू t, ln 2 से ln 2 कैंसिल, 3 आगे आएगा
और ये आ जाएगा 12। सो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 डेज। सो इट इज आवर आंसर 12 days, hence option A is right. I hope you understood this explanation. Thank you.